हेलो दोस्तों, वार्म वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली बेसिस। देखो, वीकली कैंडल का बेनिफिट क्या है कि जब वीकली कैंडल क्लोज होती है तो वो 5 दिन का एक मोमेंटम दिखाती है कि मंडे टू फ्राइडे तक क्या सीन चला, क्या बायर्स और सेलर्स के बीच में खींचातानी रही और कहां आकर मार्केट फाइनली क्लोज हुआ। मंडे टू फ्राइडे तक का एक जो पूरा मोमेंटम है वो एक कैंडल में क्रश होके आपको मिल जाता है। दैट इज वाई वीकली कैंडल इज वन ऑफ द बेस्ट कैंडल फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस, नॉट प्रॉपर लॉन्ग टर्म, आई शुड यूज द वर्ड शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म बेसिस। प्लस अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यू कैन सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। यहाँ पर मैंने जैसे नज़ारा टेक्नोलॉजीज, कल हमने Q&A सेशंस भी रखे थे जहाँ पर हम लोग डाउट्स वगैरह लेते हैं, लाइव चार्ट्स दिखाते हैं, अनुपम रसायन एनालिसिस एक्सेट्रा एनालिसिस में डालता रहता हूँ। अब फ्राइडे को क्या हुआ, फ्राइडे को बैंक निफ्टी में यहाँ पर हल्का सा एक मोमेंटम वीक था। यहाँ पर मैंने चार्ट भी डाला था, लाइव चार्ट्स की, यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक गैप अनफिल्ड पेंडिंग है और 30 मिनट्स के अंदर ही वो गैप फिल्ड हो गया था। ठीक है, अब ये गैप फिल्ड हो गया, जो लोग ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर रहे हैं उनको आइडिया होगा। अब गैप फिलिंग के बाद बैंक निफ्टी निफ्टी में हमारे लिए क्या है वो देखते हैं, क्या क्या लेवल्स हमारे पास हैं। नंबर 1, निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी में यहां पर एक बियरिश इंगल्फिंग हमारे पास बना हुआ है, दैट ऑन अ डेली चार्ट। अभी इसको वीकली वगैरह में भी कन्वर्ट करेंगे हम लोग। यहां पर निफ्टी के साथ सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, एक महीने से निफ्टी ये लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है। निफ्टी ये लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है। यहां पर भी लास्ट टाइम जब 52 वीक हाई, लाइफ टाइम हाई बोलूं, बनाया था, बट क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हुई। क्लोजिंग हुई रेड कैंडल के साथ, क्लोजिंग हुई ऑन द डाउन साइड। अब यहां पर निफ्टी एक बार, दो बार, तीन, चार, ये लाइफ टाइम हाई पर एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है। 15,400, 15,450 के आसपास एक रेजिस्टेंस का मोमेंटम है। नंबर 1। नंबर 2, देखो बियरिश इंगल्फिंग तो बनाया है, बट बिलीव मी कि बुलिश मार्केट में बियरिश इंगल्फिंग की जो एक्यूरेसी होती है वो ऑलरेडी कम हो जाती है, क्योंकि फंड्स इनफ्लो इतना ज्यादा होता है कि बियरिश इंगल्फिंग अगर काम करेगा भी तो एक दिन, दो दिन, उसके बाद वापस मोमेंटम आ जाएगा। नंबर 2, अगर इसकी बात की जाए तो यहां पर ऑलरेडी एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है, जो कि अभी भी है। ये नहीं है कि नेगेटिव डाइवर्जेंस हट चुका है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है। यहां पर अगर अब मोमेंटम की बात की जाए या फिर अनफिल्ड गैप्स, जैसे बैंक निफ्टी में देखा तो यहां पर 14,400, 14,600 के आसपास एक गैप अनफिल्ड दिखाई दे रहा है। अब अगर निफ्टी पे, और अगर इसको वीकली चार्ट में भी कन्वर्ट करा जाए, प्लस अगर सोचा जाए कि यार कुछ एक मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, सपोज करते हैं अगर हमें वीकली टू वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो हम लोग एटलीस्ट एक 50 मूविंग एवरेज के आसपास चलते हैं। 50 मूविंग एवरेज हो गया जो आपको एक शॉर्ट टू मिड टर्म एनालिसिस देगा। 50 मूविंग एवरेज। अब 50 मूविंग एवरेज का बेस्ट पार्ट मेरे को क्या लगता है, ये देखो, ये अभी तक सितंबर, नवंबर, फेब मिड और अब तक ये ब्रेक नहीं हुआ है, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। अगर मोमेंटम की बात की जाए तो अगर बैंक निफ्टी को 50 मूविंग एवरेज के पास में आना भी है तो भी यहां पर एक बारी टच करने आना पड़ेगा। यानी कि की लेवल जो मेरे पास है 14,600, और इसके नीचे गया तो गैप फिलिंग और स्टार्ट हो सकती है। लास्ट टाइम ये सपोर्ट भी था, 1 टाइम, 2 टाइम और या 3 टाइम, तो यानी कि की लेवल हुआ मेरा इनडायरेक्टली 14,700, 14,650। ठीक है, बट अगर निफ्टी को स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए तो निफ्टी को इस रेजिस्टेंस के ऊपर, दैट इज 15,450 के ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग देना पड़ेगा। So my intake for Nifty would be unless and until market closes above 15,450, I am not going to take a positive trade. I'm not going to take a bullish trade unless and until market closes with a strong momentum, or else market would see a drop down. फ्राइडे को देखो डाटा भी आया, हमारा इन्फ्लेशन डाटा आया, प्रोडक्शन डाटा आया, दोनों थोड़े थोड़े नेगेटिव वे में आए,
जो कि पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्टेड था। हो सकता है मार्केट उसी मोमेंटम की वजह से, एक हमारे पास ये की लेवल है 14,800, 14,750 और फिर ये मूविंग एवरेज, हो सकता है ये तीनों लेवल उसी मोमेंटम की वजह से टच हो जाए। वीकली कैंडल की बात की जाए कि पूरे वीक में कहां पर क्लोज हुआ, तो यहां पर एक शूटिंग स्टार बना हुआ है वीकली बेसिस पर। निफ्टी पर यहां पर एक शूटिंग स्टार बना हुआ है। शूटिंग स्टार दैट टू इन अप ट्रेंड इज हाईली फेवरेबल, बट अलास मार्केट ये ब्रेक करे, डोंट गो लॉन्ग, बी सेफ, मार्केट इज इन अ वाइल्ड मोमेंटम दीज डेज। बैंक निफ्टी में 2-2 मिनट में 100-100, 150-150 पॉइंट्स की मूवमेंट हो रही है। अब सेम एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में यहां पर सेम डाइवर्जेंस तो है ही है, सेम डाइवर्जेंस है बैंक निफ्टी में, प्लस ये पहले सपोर्ट था जो मैंने उस दिन भी डाला था, फिर ये रेजिस्टेंस बना, फिर वापस ये रेजिस्टेंस बन गया। अब बैंक निफ्टी में भी यहां पर एक अच्छा खासा बियरिश इंगल्फिंग बना हुआ है, प्लस लेवल ऑफ गैप देखा जाए तो वो थोड़ा सा नीचे 33,100 के आसपास है। जैसे कि हम लोगों ने उस दिन वेव तब भी मैंने डाला था कि हो सकता है ये वेव्स ए बी सी में काम कर रहा हो, समथिंग दिस वे, ए बी, और हो सकता है वापस एटलीस्ट सी लेवल यहां तक तो आए, दैट इज 34,483। ये लेवल अब सपोर्ट का बन चुका है, ये जो लेवल है अब वो सपोर्ट का लेवल बन चुका है। अगर यहां से मार्केट ब्रेक करने आता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तब मार्केट इस गैप फिलिंग के टुवर्ड्स जाएगा, तब मार्केट इस गैप फिलिंग के टुवर्ड्स जाएगा। फिर यहां पर भी एक गैप है, बट उससे पहले मार्केट के पास यहां पर एक सपोर्ट है। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी के पास यहां पर 34,500 के आसपास एक सपोर्ट का लेवल है। बट अगेन, अगर मुझे बैंक निफ्टी में, मैं कितने टाइम से अपडेट भी कर रहा हूं ट्विटर पे कि अगर मुझे बैंक निफ्टी में लॉन्ग करना है तो मैं 37,900 के बाद ही लॉन्ग करूंगा। 37,900 वाज द की लेवल फॉर फिबोनाकी। 37,900 जो था वो हमारा फिबोनाकी का की लेवल था। यहां से दोबारा से लगा के देखते हैं, ये देखो, ये की लेवल था यहां पर 2.16% का, जब वहां पर बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस स्टार्ट कर दिया। अब सेम लेवल यहां पर सपोर्ट बन चुका है, अगर सपोर्ट यहां पर ब्रेक होता है तब यहां मैं जाऊंगा। सो माय व्यू वुड बी, अनलेस एंड अंटिल दीज रेजिस्टेंस आर क्रॉस्ड, अवॉइड गोइंग लॉन्ग, बी ऑन अ सेफ साइड। Till then, you can still invest in the good quality stocks. We have a CDSL, we have a IRCTC as well for the monopoly. But अगर बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाए, सबसे पहले RSI हटाते हैं, लेट्स क्लियर द स्क्रीन। ठीक, अगर बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाए मोमेंटम बेस्ड, सो दिस वुड बी द फाइनल ट्रेंड लाइन एज ऑफ नाउ, कि बैंक निफ्टी इस तरीके से एक हायर हाई हायर लो मोमेंटम में चल रहा है। दिस वे, दिस वुड बी द की लेवल्स। जब तक ये चैनल है, लॉन्ग मिड टू लॉन्ग टर्म वाले लोग होल्ड कर सकते हैं, मिड टू लॉन्ग टर्म वाले लोग। शॉर्ट टर्म वाले लोग तभी लॉन्ग बनाए जब यहां पर मार्केट इस इंगल्फिंग को क्रॉस करता है, थोड़ा सस्टेन करता है, फिर फाइनली और यहां पर ऐड किया जाए जब मार्केट इस 37,900 के लेवल को क्रॉस करके सस्टेन करता है। दीज वर द शॉर्ट टर्म एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू कमेंट। आपको जो भी स्टॉक्स चाहिए कमेंट में डालो, हम लोग, हमारी टीम उसका एनालिसिस करेगी और हम लोग उसके ऊपर वीडियो डालेंगे, डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव, स्टे सेफ।